हेलो हेलो हेलो। मैं मनीष पॉल। अब हम सबको एक अच्छी मिस्ट्री पसंद है ना? एक बंद कमरा, रात में अजीब सी आवाज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ग्रह की सबसे बड़ी मिस्ट्री जमीन पर है ही नहीं, वो हमारी नाक के नीचे है, या ज्यादा सही कहें तो हमारी नावों के नीचे। हम बात कर रहे हैं गहरे, बहुत गहरे समंदर की। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया, इतनी विशाल, इतनी अंधेरी कि हम चांद की सतह के बारे में ज्यादा जानते हैं बजाय इसके कि वहां नीचे क्या है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी हार मान लेती है और जिंदगी के नियम जैसे हम उन्हें जानते हैं पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये साइंस ऑन स्टूपिड का अल्टीमेट एपिसोड है, लेकिन यहाँ के खिलाड़ी बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है, वे सर्वाइवल के जीनियस हैं। जरा सोचिए, हम समंदर की खूबसूरत नीली सतह देखते हैं और सोचते हैं कि हम इसे जानते हैं। हम तैरते हैं, मछली पकड़ते हैं, नाव चलाते हैं, लेकिन ये तो बस एक गगनचुंबी इमारत की लॉबी है जो मीलों नीचे जाती है। जैसे जैसे आप गहरे जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। दोस्ताना नीला रंग गायब हो जाता है, उसकी जगह एक गहरा स्याही जैसा अंधेरा ले लेता है जो सब कुछ निगल जाता है। दबाव इतना तेज हो जाता है कि ये एक सबमरीन को सोडा कैन की तरह कुचल सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ सबसे अजीबोगरीब, सबसे शानदार जीव असल पार्टी शुरू करते हैं। ये एपिक होने वाला है। तो पहला बड़ा सवाल ये है, वहां इतनी अंधेरी क्यों है? दिखता है सतह पर तेज रोशनी, फिर नीचे गहराई में अंधेरा आता हुआ सूरज जो इतना शक्तिशाली है, पूरे समंदर को क्यों रोशन नहीं कर सकता? ये आसान लगता है, लेकिन ये असल में एक बढ़िया साइंस लेसन है। पानी को एक फिल्टर की तरह सोचिए। जब सूरज की रोशनी समंदर की सतह से टकराती है तो पानी के अणु रोशनी के कणों को, जिन्हें फोटोन कहते हैं, सोखना और बिखेरना शुरू कर देते हैं। गर्म रंग जैसे लाल और नारंगी पहले कुछ मीटर के भीतर ही सोख लिए जाते हैं। यही वजह है कि समंदर नीला दिखता है, क्योंकि नीली रोशनी सबसे गहराई तक जाती है। लेकिन नीली रोशनी भी हमेशा के लिए नहीं जा सकती। ये बिखर जाती है और सोख ली जाती है, जब तक कि आखिरकार कोई रोशनी नहीं बचती है। ये प्रक्रिया समंदर में अलग अलग जोन बनाती है, जैसे एक इमारत में फ्लोर होते हैं। सबसे ऊपर का फ्लोर, जहां भरपूर सूरज की रोशनी होती है, उसे सनलाइट जोन कहते हैं। यहां ज्यादातर जीव रहते हैं, डॉल्फिन, रंगीन मछलियां, कोरल रीफ। उसके नीचे आप ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश करते हैं। नाम से ही सब पता चलता है, ये एक धुंधली, अंधेरी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पहुंच पाता है। ये पूरी तरह से काला नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत उदास है। यहां दबाव गंभीर होना शुरू हो जाता है। ट्वाइलाइट जोन के नीचे लगभग 1000 मीटर या 3300 फीट पर आप पूरी तरह से अंधेरे की दीवार से टकराते हैं। ये मिडनाइट जोन या एबिसल जोन की शुरुआत है। यहां से नीचे बिल्कुल कोई सूरज की रोशनी नहीं होती। जीरो, जिल्ज, नादा। आपको जो एकमात्र रोशनी कभी दिखेगी वह वो रोशनी है जो जीव खुद बनाते हैं, एक घटना जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये जीवित फ्लैशलाइट्स और नियॉन साइंस की दुनिया है। ठीक है, आइए गहरे समंदर की अपनी पहली सेलिब्रिटी से मिलते हैं। ये अजीबोगरीबी का एक सच्चा सुपरस्टार है, एक और केवल एंगलर फिश। आपने शायद इसे फिल्मों में देखा होगा, पर असल जिंदगी में ये और भी अजीब है। एंगलर फिश मिडनाइट जोन में रहती है, जहां कोई रोशनी नहीं होती। तो ये खाना कैसे ऑन ऑर्डर करती है? क्या इसके पास कोई ऐप है? नहीं, ये मछली पकड़ती है। हाँ, मछली जो मछली पकड़ती है। मादा के सिर से एक लंबी रीढ़ निकलती है, सिरे पर एक फ्लैशी बल्ब जो अंधेरे में चमकता है। ये एक घातक जाल है। बल्ब स्पेशल बैक्टीरिया से भरा होता है जो रोशनी पैदा करते हैं। बायोलुमिनेसेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल। ये छोटी रोशनी छोटे फिश और क्रिटर्स को आकर्षित करती है। एक क्यूरियस फिश करीब आती है और स्ने एनप, विशाल मुंह, लंबे तेज दांत, शिकार निकल गया। अब और अजीब, नर के बारे में। नर बहुत छोटा, कभी कभी सैकड़ों गुना छोटा। उसके पास लूर नहीं, बड़े दांत नहीं। उसका एकमात्र काम मादा ढूंढना। वह मिलते ही चिपक जाता है और कभी नहीं छोड़ता। वह शारीरिक रूप से जुड़ जाता है, परमानेंट हिस्सा बन जाता है। आंखें और इंटरनल ऑर्गन्स खो देता है, अपने न्यूट्रिएंट्स सीधे मादा के खून से पाता है। अब आइए इस गहरे अंधेरे पड़ोस के दो और निवासियों से मिलते हैं। सबसे पहले एक ऐसा जीव जो आपको आह कहने पर मजबूर कर देगा। यह है डम्बो ऑक्टोपस। देखें कैसे ये अपने कान जैसे पंख फड़फड़ाता है। यहां एक पल्ले भूत जैसा डम्बो ऑक्टोपस अपने बड़े कान जैसे पंख फड़फड़ाते हुए। यह प्यारा है, अंधेरे में रोशनी की छोटी किरण। इसके पास इंक सैक नहीं होता,
यह समुद्र तल पर रहता है, कभी कभी 13,000 फीट से भी गहरा। यह 20 एफिल टावरों को एक ऊपर एक रखने से भी ज्यादा गहरा है। यह कीचड़ भरे तल के ठीक ऊपर मंडराता है, अपने कानों से ग्रेसफुल तरीके से आगे बढ़ता है। ये कीड़े, ये घोंघे और अन्य छोटे जीवों, ये उनके शिकार को पकड़ने के बजाय अक्सर उन पर झपटता है और उन्हें पूरा निगल जाता है। वे कोमल, एकांत जीव होते हैं, छोटे भूतों की तरह अंधेरे में तैरते रहते हैं। गहरे समुद्र में हर चीज विशाल दांतों वाला डरावना राक्षस नहीं होती, कुछ सिर्फ प्यारे होते हैं। अब रोशनी घटाते हैं, मिलिए वैम्पायर स्क्विड से। वैज्ञानिक नाम वैम्पायरोटूथिस इन्फर्नलिस, नाम का मतलब नरक से वैम्पायर स्क्विड। इसके भयानक नाम और लाल आंखों के बावजूद यह खून पीने वाला नहीं है। यह काफी शर्मीला है। एक काला मखमली जालदार केप जो इसकी 8 भुजाओं को जोड़ता है, यह केप जैसा दिखता है। जब यह डरता है, यह केप को अपने सिर पर खींच लेता है और खुद को पूरी तरह ढक लेता है। यह रक्षा की चाल है, हमला नहीं। वैम्पायर स्क्विड ऑक्सीजन मिनिमम जोन में रहता है, वहां बहुत कम ऑक्सीजन होती है। तो हम अजीब और अद्भुत जीवों से मिल चुके हैं, लेकिन दिग्गजों के बारे में क्या? गहरा समंदर कुछ वाकई विशाल जीवों का भी घर है, ऐसे जानवर जिन्होंने सदियों से समुद्री राक्षसों की कहानियों को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कोलोसल स्क्वीड की। अपने चचेरे भाई जाइंट स्क्वीड से भ्रमित न हो, कोलोसल स्क्वीड सभी इन्वर्टेब्रेट्स का हेवी वेट चैंपियन है। यह 46 फीट तक लंबा हो सकता है। यह एक स्कूल बस से भी लंबा है और आधा टन से ज्यादा वजन का हो सकता है। यह अंटार्कटिका के आसपास के ठंडे पानी में हजारों फीट गहरा रहता है और इसकी आंखें वे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी हैं, डिनर प्लेट के आकार की, जो सबसे अंधेरी गहराइयों में देखने के लिए डिजाइन की गई है। कोलोसल स्क्वीड को इतना फॉर्मिडेबल क्या बनाता है? वो है इसकी भुजाएं और टेंटिकल्स। उनमें न केवल सकर्स होते हैं, बल्कि उनमें से कई सकर्स तेज घूमने वाले हुक से लैस होते हैं। अब आइए एक और दिग्गज से मिलते हैं, लेकिन ये लंबे जीवन का चैंपियन है। ये है ग्रीनलैंड शार्क। ये जीव अल्टीमेट सर्वाइवर है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में रहता है और यह आर्कटिक महासागर में भी मिलता है। ये एक ढीला, धीरे चलने वाला शार्क है, जिसे अक्सर स्लीपर शार्क कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह शार्क कम से कम 250 साल तक जीवित रह सकती है और संभवतः 500 साल तक भी। आज समंदर में तैर रही एक ग्रीनलैंड शार्क औद्योगिक क्रांति से पहले पैदा हुई हो सकती है। ये तब जीवित रही होगी जब नेपोलियन सत्ता में था। वे जीवित टाइम कैप्सूल है, अपने ही शरीर में समंदर के अतीत के रहस्य लिए हुए हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ सुन लिया? ओह, हम तो अभी शुरू ही हुए हैं। गहरा समंदर, क्या आप जानते हैं, तथ्यों का एक खजाना है जो लगभग इतना क्रेजी है कि सच होना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि कुछ गहरे समंदर की मछलियों के खून में एंटीफ्रीज होता है? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी कार में डालते हैं। अंटार्कटिक आइसफिश जैसे जीव ऐसे पानी में रहते हैं जो खून के जमने के बिंदु से भी नीचे होता है। खुद को फिश साइकिल्स बनने से रोकने के लिए उनके खून में विशेष प्रोटीन होते हैं जो एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनके शरीर में बर्फ के क्रिस्टल बनने से रुकते हैं। यह कितना कूल है, या खैर कितना नॉट फ्रोजन है। यह रहा आपके लिए एक और। हमने बायोलुमिनेसेंस की बात की, प्रकाश बनाने की क्षमता। गहरे समंदर की झींगा मछली जब उस पर कोई शिकारी हमला करता है तो वह चमकते हुए तरल पदार्थ का एक बादल उल्टी करती है। गहरे समंदर में पूरे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो सूरज पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। वे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बजाय यहाँ के बैक्टीरिया केमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ये बैक्टीरिया फिर विशाल ट्यूब कीड़ों, केकड़ों और झींगा मछलियों के लिए एक खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं। ये एक पूरी तरह से एलियन वर्ल्ड है जो साबित करती है कि जीवन सूरज की रोशनी के बिना भी मौजूद हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये छिपी हुई दुनिया हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। समंदर का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। गहरे में बहने वाली धाराएं हमारे तापमान और जलवायु को नियंत्रित करती हैं। दुखद सच्चाई ये है कि ये दूर दुनिया भी मानव प्रभाव से सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, मछली पकड़ने वाले जाल। हमें इस कहानी का नायक बनना चाहिए, खलनायक नहीं। गहरा समंदर एक खोज का फ्रंटियर है। हर खोज हमारे ग्रह की कहानी बढ़ाती है। छिपा साम्राज्य का भविष्य हमारे हाथों में है, क्योंकि उनकी दुनिया हमारी दुनिया भी है।